सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए, गुजरात ने अभी ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो कमलम कर दिया। और इसी तरह से आपको याद आएगा, मोंक फ्रूट जो चाइना से लेकर के आए, सबसे पहले कहाँ पे उसकी खेती की जा रही है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। नेल्सन मंडेला डे, यह हम मनाते हैं 18 जुलाई को। और आपको याद होगा 2021 का नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये किसे मिला था? रुमाना सिन्हा सहगल को। देश का पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया? तो मनीष कुमार को लगाया गया। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नया नाम क्या रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा है, नेताजी एक्सप्रेस। और पराक्रम दिवस नेताजी के जन्मदिन को ही हमने मनाना शुरू किया इसी साल से, यानी कि 23 जनवरी को मनाएंगे अब हम पराक्रम दिवस। WHO के पहले CEO का नाम बताइए। अनिल सोनी है, इसी साल बने थे, ये दिसंबर की बात है। और WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। यही कारण है कि हम हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। WHO के अध्यक्ष का नाम है टेड्रोस अधानोम। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष क्या नाम है उनका? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। सिडबी के अध्यक्ष का नाम बताइए। शिव एस रमन। और एन रमन्ना तो आप जानते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे 48 नंबर के। सिडबी का हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में मिलेगा। नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम बताइए। गोविंद चिंटालू है। नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना होती है 1982 में। मुंबई में हेडक्वार्टर इसका। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये आपका एनवी रमन्ना हो गए 48 नंबर के। और पूछा जा रहा है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क एरिया की दृष्टि से, साउथ बटन नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। अगर सबसे बड़ा या सबसे ऊंचाई पर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख का। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जून को। और इसकी थीम क्या थी? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? यानी कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब बताइए, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब होता है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये 13 जून को होता है। और इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। अच्छा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग। फिर बताइए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को होता है। इसकी क्या थीम थी? एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। एक बुजुर्गों को लेकर एक डे और होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये 16 जून को होता है। इसकी थीम क्या रही? रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और एक अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है जो 15 मई को होता है। और उसकी क्या थीम थी? वैसे उसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अच्छा, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इंपॉर्टेंट है ये, इंग्लिश में बोलेंगे इसे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये 17 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी?
रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। अब बताइए वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे कब होता है? ये 18 जून को होता है। उसके अलावा ऑटिस्टिक प्राइड डे पूछेंगे तो ये भी 18 जून को ही होता है। जबकि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की बात करेंगे तो ये होता है 2 अप्रैल को। अच्छा बताइए वर्ल्ड सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड सिकल सेल डे। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बताइए नासा के नए अध्यक्ष, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक कौन बने? तो आंसर होगा बिल नेल्सन, 14th नंबर के हैं। इनसे पहले 13वें नंबर के थे कौन? जिम ब्रिडस्टीन। भारत के इम्यूलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया था? शंकर घोष को। अब बताइए सत्यजीत रे की पुस्तक अनादर डजन स्टोरीज, इसे बंगाली से अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवाद किया गया? तो इंद्राणी मजूमदार। पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए पहले हिंदू महिला का चयन हुआ था, क्या नाम है उनका? सना रामचंद्र। और किसे 2021 के वुडी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पहले के सोरोपोड डायनासोर के हड्डियों के जीवाश्म मिले थे? आंसर होगा मेघालय में। असम के नए मुख्यमंत्री आप जानते ही हो, हेमंत बिस्वा शर्मा है, 15वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले थे सर्बानंदा सोनोवाल। बताइए उनके पास अभी कौन सा मंत्रालय है? और किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया अभी? तो आंसर होगा झारखंड ने। और किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया था? उड़ीसा ने। तो ये जो मनोज दास हैं ये उड़ीसा के महान लेखक थे। ये 2 भाषाओं में लिखा करते थे, उड़िया और अंग्रेजी में। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया। ये किस राज्य में है? राजस्थान में है, राजस्थान के जोधपुर में। फिर बताइए लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ नाम की बुक को किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। बाकी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? टीवी नरेंद्रन बने हैं। ये टाटा स्टील के एमडी हुए हैं। कोटिक महिंद्रा, उदय कोटिक की जगह आए हैं ये। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बन गए? झांग होंग। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। बताइए किस संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 सैन्य अभ्यास को शुरू किया था? नाटो ने किया था ये। नाटो जिसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल बेल्जियम में मिलेगा। ब्रुसेल बेल्जियम में तो आपको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। फिर बताइए किसने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा विनोद कापड़ी ने। अब बताइए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का अध्यक्ष किसकी नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विक्रमजीत सेन को। और वैसे आप जानते हो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया। अभी बताइए किस जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा कमीशन किया गया था? तो ICGS सजग को, जिसे गोवा शिपयार्ड में बनाया गया। और किस राज्य में पिछले 6 सालों में काले हिरण की संख्या दुगुनी हुई है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। और अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव अभी कौन बनी है? क्रिस्टीन वर्मुथ बनी है। तो ये याद रखना, आप कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। लेकिन अगर पूछा जाए 100% वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना? वेयान गांव, ये जम्मू कश्मीर का है। और 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो लद्दाख आंसर कर देना। अभी किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को शुरू किया है छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। और इसमें दुकानदारों को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा दिया जाएगा। अब बताइए प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम है उनका? अमरजीत सिन्हा है। पिछले साल 2 सलाहकार नियुक्त किए थे, एक तो अमरजीत सिन्हा और एक भास्कर खुलबे। तो अभी भास्कर खुलबे बचे हुए हैं। जबकि PK मिश्रा ये प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव बने हुए हैं। बताइए ई-रूपी प्लेटफॉर्म को भी किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। एक तरह का डिजिटल प्रीपेड वाउचर है। मतलब इसमें लाभकर्ताओं को, मतलब जिनको भी पैसा जाना है किसी भी योजना के अंतर्गत मान लीजिए, तो वो जो पैसा है वो SMS या QR कोड के जरिए पैसा प्राप्त करेंगे वो लाभकर्ता। मतलब किसी कार्ड वगैरह की या किसी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह की इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बताइए इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? IIT बॉम्बे के साथ। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। CEO पद्मजा चुंदुरु हैं। बताइए किस बैंक ने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा SBI ने।
ये एक नया सिक्योरिटी फीचर है जो एसबीआई की योनो एप्लीकेशन है, तो उसको फुल प्रूफ बनाने का ये काम करेगा। अभी 7 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई। कौन सी? इन्फोसिस। पहले रिलायंस है, दूसरी टीसीएस है, तीसरी एचडीएफसी है और चौथी हो गई अब इन्फोसिस। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके सीईओ सलिल पारिक है। बताइए म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बन गए? ये मिन आंग हलेंग बन गए। म्यांमार सेना के प्रमुख हैं ये। इन्होंने ही अपने आप को वहां का प्रधानमंत्री अभी घोषित कर दिया और कहा 2023 में हम चुनाव करवाएंगे, तब तक मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। म्यांमार देश की कैपिटल नेपिटो है, करेंसी कियात है। अब बताइए बुल्गारी ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बुल्गारी ये इटली का एक लग्जरी ब्रांड है और इसने प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रियंका चोपड़ा की अभी एक बुक आई थी जिसका नाम है अनफिनिश्ड। फिर बताइए 2 लगातार ओलंपिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई। कौन? एलन थॉम्पसन हेरा। ये जमैका की हैं, इनकी उम्र है 29 ईयर। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी में इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।